जो भी छात्र इस वर्ष 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी छात्रों को तहे दिल से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आप सभी के लिए मैं 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि क्लास 9th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस 15 क्वेश्चन के बारे में अगर आप इस वीडियो में देख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और जैसा कि आपके सामने 40 क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन आएगा, आप 40 क्वेश्चन को बहुत ईजिली बना पाओगे। तो देखिए मैं 15 क्वेश्चन यहाँ पे केवल बताऊंगा और 15 क्वेश्चन आपका सटीक है कि आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। और इस 15 क्वेश्चन को आपको बनाना कैसे है, कौन सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सारे डिटेल्स मैं इस एक वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि इंग्लिश में दिया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इज इरेशनल। इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। वैसे नंबर जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जो पाई है क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है। फर्स्ट का आपका ऑप्शन बी सही होगा, पाई। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है। तो देखिए इसमें बोला है कि ए और बी के बीच स्थित है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि ए प्लस बी को 2 से भाग कर देंगे तो बीच का आंसर निकल के आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है क्या है कि √7 माइनस √5 √7 प्लस √5। ये क्वेश्चन आपको देख कर ही समझ में आ जाएगा कि ए माइनस बी और ए प्लस बी की सवाल है, जो कि जहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी इस तरीके से लिखा रहेगा तो आपका जो इक्वल में होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको कर देना है कि √7 है, √7 का स्क्वायर माइनस करेंगे √5 का स्क्वायर। तो जब यहाँ पे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो यहाँ पे केवल 7 माइनस 5 बचेगा, जो कि आंसर आपका 2 आएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है डी, ठीक है, ऑप्शन तीसरा के डी सही होगा, 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है क्या कर रहा है। 4 क्वेश्चन जो है कि 125 के जो घात में दिया है 2/3 दिया है। तो 125 को हम लिख सकते हैं ना 5 गुने 5 गुने 5, इस तरीके से 5 को हम लिखेंगे 3 बार, 5 गुने 5 25 बचे 125 होता है। यानी कि इसको अब ऐसे लिखेंगे कि हम 5 को जब लिख देंगे 3 बार इस तरीके से, और जो ऊपर लिखा है 2/3, तो ये 3 से 3 जब कैंसिल होगा तो ये 5 के केवल स्क्वायर बचा है। तो जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 25 होगा, इस तरीके से, जो कि आपका आंसर इसमें 25 होगा सही। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके सामने और भी चेंज करके आएगा ना तो इस कॉन्सेप्ट को लगाइए, आपका आंसर 100% सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। तो जो 5 का क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि x + 5/y + 105 होगा। ये आपका एक बहुपद नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 कह रहा है क्या है, बहुपद 5x + 3 का शून्यक है, यानी कि द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x + 3 इज। इसमें से बताइए क्या आपका शून्यक निकलेगा। देखिए इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा, 5x + 3 = 0, x यहाँ पे रहेगा, इक्वल करेंगे 3 यहाँ पे रहेगा, जो 5 है आ जाएगा ये इस तरीके से बटा में। तो अब यहाँ पे जो आ रहा है ये जो है कि आपका आंसर माइनस में आएगा। क्यों आएगा ये चीज़ समझिए यहाँ पे कि x जो इक्वल किए, ये यहाँ जो प्लस था तो यहाँ पे आएगा माइनस में, यानी कि x = -3/5। तो जो आपका आंसर होगा वो -3/5 होगा, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि यदि px = x³ + x² + x + 1 हो तो p-1 का मान क्या होगा। यानी कि इफ़ px x³ + x² + x + 1 देन वैल्यू ऑफ p-1 विल बी, यानी कि क्या होगा आंसर। इसको देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे, x³ + x² + x + 1, और यहाँ पे लिखा है px। तो जहाँ भी x लिखा है ना वहाँ पे हम -1 को पुट कर देंगे, बैठा देंगे, ठीक है ना। अब कैसे बैठाना है उसको ध्यान दीजिए। x³ यानी कि -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और ये +1, -1 का क्यूब -1 होता है, ये -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो +1 हो गया, और ये प्लस माइनस को गुना करेंगे तो -1 होगा, ये +1 होगा। जबकि ये +1 और -1 दोनों चारों क्या होगा, चारों कट जाएगा, आंसर आपका ये 0 आएगा।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर आपका बी सही होगा, यानी कि 0 सही होगा। ठीक है, 7 का आंसर बी सही होगा, 0। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड क्या होगा? देखिए गुणनखंड कैसे बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये 3 संख्या यहाँ पर जैसे कि होता है। जैसे फर्स्ट नंबर को हम लास्ट में गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे 6 में तो क्या होगा? 6x स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। अभी 6 स्क्वायर को हमें ऐसे नंबर से लिखना है, या गुना करना है या जोड़ना है। गुना करने के बाद इतना आना चाहिए और जोड़ने पर मेरा 5x आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x। 3x को 2x में गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा, 3x को और 2x को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे बैठाना है। देखिए कैसे बैठने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो गुणनखंड आप सीख रहे हो ना, ये काफ़ी हेल्पफुल लगेगा आपका 10 में 11 में, जो भी आप अगला जितना भी मैथ पढ़ो उसमें काफ़ी बेहतर ये रिजल्ट देगा गुणनखंड को लेकर के। जैसे फर्स्ट में लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा, लिख देंगे प्लस किया है यहाँ 3x प्लस 2x प्लस में 6, जो कि ये 2 यहाँ से 2 यहाँ से जुड़ा हो गया। x यहाँ पे कॉमन होता है, x प्लस 3 हो गया, और यहाँ भी क्या है 2x प्लस 6 है, यानी कि जब यहाँ पे प्लस 2 करेंगे कॉमन और तो क्या बचेगा? x प्लस 3 यहाँ भी बच जाएगा। इसको जब दोनों ये नंबर सेम होता है तो गुणनखंड आपका सही होता है। ठीक है, जो कि आपको उसको लिखने का सही तरीका इसमें है, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 2, यही आपका आंसर होगा। x प्लस 3 और x प्लस 2 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ये आपका जो आंसर होगा सी सही होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर क्वेश्चन बोला है 9 में, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है? तो कहीं भी अगर y अक्ष बोलता है, y अक्ष जो बोलता है डायरेक्ट ये चीज़ समझना कि 0y की बात कर रहा है। ठीक है, x अक्ष बोलेगा तो x 0 की बात करेगा। तो यहाँ पे y अक्ष बोला है, जो कि 9 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, y अक्ष यानी कि 0y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, बिंदु 3 7 की कोटि है, यानी कि कोऑर्डिनेट, जिसमें से आपका जो आंसर होगा सी सही होगा। 10 के ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और देखिए जो 11 क्वेश्चन करा ना, 11 क्वेश्चन कैसा है देखिए, ध्यान से देखिए। 11 क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है, ये जो सवाल लिखा होता है ना 3x माइनस 2i इक्वल 5 की तुलना करना है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 से करने पर a b c के मान क्या होंगे? यह रैखिक समीकरण है, यानी कि इक्वेशन में, जो कि इस क्वेश्चन को आप बहुत बारीकी से बनाइए और बारीकी से समझिए। देखिए ध्यान से, 3x माइनस 2y इज इक्वल 5, तो 3x माइनस 2y ये जो बराबर का 5 लिखा है, ये आगे अंदर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये -5 अंदर की ओर हो जाएगा। ठीक है, जो कि a इज इक्वल आपका यहाँ पे 3 हो गया, b इज इक्वल -2 हो गया, और c इज इक्वल -5 हो गया। तो इसको आप यहाँ पे दर्शा दीजिए। कौन सा ऑप्शन नंबर इसका 11 का? सी सही होगा। a इक्वल 3, b इक्वल -2, c इक्वल -5। 11 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है देखिए, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए, और आपके जो एग्ज़ाम में ये मैथ सब्जेक्ट है काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत अच्छा आप फील करेंगे, और यहाँ से आप बहुत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए आपका जो एग्ज़ाम है 29-30 को होने वाला है, जो कि आपका 2 दिन में फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा जैक बोर्ड का। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको 40 प्रश्न होंगे, और 40 प्रश्न के लिए 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न होता है, जिसमें कि आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जो आ रहा है सबसे पहले तो बन ही जाएगा, जो नहीं बन रहा है उसको भी बना देना है, क्योंकि आपका जो इसमें है ना एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। क्योंकि अगर गलत भी बनाते हैं तो गलत का नंबर शायद कटेगा, लेकिन माइनस मार्किंग जो होता है उसमें नहीं होता है। डायरेक्ट आपको जो जितना नंबर प्लस में होगा वो नंबर आपको यहाँ से नंबर ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको पासिंग मार्क केवल 33% होना चाहिए, और 10 नंबर आपका इंटरनली आपका स्कूल से रहेगा, जो कि आपको 10 नंबर दिया जाएगा प्रैक्टिकल के तौर पे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 इसमें है, यदि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल 3, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का तो हल इसका बताइए क्या होगा। इसमें देखिए k को हमें फाइंड करना है, k का मान निकलना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल k। तो 2 हो गया, गुने x का वैल्यू क्या लिखा है यहाँ पे 2 लिखा है, प्रश्न में सब लिखा होता है। 3 लिखेंगे, गुने y का वैल्यू क्या दिया है तो 3 दिया है,
इज इक्वल के, तो 2 गुने 2 4 प्लस 3 तरीके 9 प्लस इक्वल है ना, यहाँ पे इक्वल कर देते हैं इक्वल के, तो 9 4 हो गया 13 इज इक्वल के, जो कि के का वैल्यू आपका 13 आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी कि 12 का जो आंसर होगा 20 सही होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन आने वाला है और इस क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली और बारीकी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है कि रैखिक समीकरण 3x - 2y = 0 का एक हल क्या है इसमें से। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर होना चाहिए सी सही होगा, x = 2 एंड y = 3। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक यह हल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है, वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो प्रमेय कहलाएगा। स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूव्ड इज नाउन एज थ्योरम। जैसे किसी भी नंबर को हमें इक्वल करके इधर और इधर जो सॉल्व करने के लिए फार्मूला या फिर कोई भी सवाल को देता है, जिसको हमें प्रूव करना होता है, सिद्ध करना होता है, उसको हम थ्योरम की बात करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रमेय की बात करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने मैं लास्ट लेकर आ रहा हूँ, 2 क्वेश्चन और बताऊंगा 15 16। ठीक है, जो कि देखिए 15 में कि 2 भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है, तो केवल एक जा सकती है। 15 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, केवल एक होगा। ठीक है, और मैं 16 क्वेश्चन बता देता हूँ कि 80 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। पूरक कोण को देखिए बनाने के लिए आपको 90 डिग्री तक पहुँचना अनिवार्य है। ऐसे संख्या जो दिया होता है प्रश्न में, जैसे 80 डिग्री दिया है या 80 दिया है, तो 80 में हम क्या जोड़े कि 90 तक पहुंच जाए, तो इसमें हम प्लस ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो आपका 10 होगा वही आपका सही होगा, 16 का ए सही होगा। अगर ये पूरक बोला है जिससे आपका 45 हो गया, तो 45 में हम 45 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 90 होगा, इसलिए आपका 45 प्रश्न में है तो 45 ही आंसर होगा। अगर 75 है तो यहाँ पे देखिए 75 दिया है तो यहाँ पे 15 आंसर होगा। इस तरीके से आपका जो पूरक कोण होता है, पूरक कोण में 90 डिग्री तक आना चाहिए जोड़ने के बाद। एक होता है समपूरक कोण, जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ से जो ये 15-16 क्वेश्चन आप देख चुके हैं, तो मैं आशा करूँगा कि ये 15 क्वेश्चन आपको माइंड में जरूर बैठ गया होगा। इस तरीके से जो भी प्रश्न आएगा आप इसको बेझिझक एग्जाम में जरूर लिख देंगे, जो कि आपका एग्जाम OMR शीट पर होने वाला है। गोल घेरा को फिल करना होता है, भरना होता है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।